हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये इवनिंग का टाइम था और इस टाइम पे ना अम्मी ना सब्जियां लेके आई थी मार्केट से। तो सारी सब्जियां अम्मी सेट कर रही थी, मतलब कि जैसे जो हरी सब्जियां होती है ना, जैसे कि साग वगैरह, तो यहाँ पे रख देती हैं। ये कट जाएंगी, उसके बाद ये अंदर होंगी। तो इनमें बहुत ज़्यादा कचड़े वगैरह भी होते हैं, आपको पता है। और ये घर में तो खेतों से बहुत धनिया आती है, लेकिन ये ना अम्मी ने देसी वाली लाई थी जिसमें बहुत खुशबू होती है। वाकई में इसकी चटनी इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो मैंने अम्मी से बोला भी था, क्यों लेके आई हो, इतनी खेतों से आती है? तो बोलती है कुछ नहीं, इस समय सब्जियों का रेट बहुत डाउन है, बहुत सस्ती सब्जियां आ रही हैं। तो मैंने देसी वाली भी ले ली। और ये वाले आलू तो ऐसे लग रहा था जैसे नहा धो के बिल्कुल घर आए हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अम्मी सब्जी सेट कर लेंगी। और जो मैंने केक लेके आया था ना, आपको दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट और इतना ताज़ा केक था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था लेने के टाइम। लेकिन ये तो खा के ख़त्म हो चुका है। मैंने सूट किया था आपको दिखाने के लिए, तो मैं सोची आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट होता है। और शायद मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में मैंने सबसे ज़्यादा इसे ही खाया होगा। उसके बाद अम्मी ने यहाँ पे लाए थे कुछ फ्रूट्स, जिनको मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पे था पपाया। तो ये पपाया मतलब बहुत मीठा था। अम्मी ने मुझसे बोला कि ये बहुत मीठा है। तो फिर मैंने इसको मतलब थोड़ा बहुत कट किया। तो मैंने भी खाया और फिर मैंने अम्मी को भी दिया। और फ्रेंड्स, इस समय पे मेरे ब्लॉग थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि मैं शूट भी नहीं कर पाती और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और इस टाइम पे ना मेरा बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये सब काम छोड़ दूँ, क्योंकि कभी कभी ना ज़िंदगी आपसे बहुत इम्तहान लेती है। तो बस मेरा समझो हर तरीके से इम्तहान ही चल रहा है। और जब आपके सबसे ज़्यादा जो चीज़ करीब हो ना, वो चीज़ आपके साथ मतलब दूर हो जाए, नुकसान हो जाए, तो फिर पूछो मत कि कितना दुख होता है। तो मेरा तो कुछ बता नहीं सकती कि मैं कितना डाउन चल रही हूँ। लेकिन इस टाइम पे जब ब्लॉग बना रही थी तब सब कुछ मतलब ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने आप को ना ऐसे अधूरा सा समझती हूँ, ऐसे लगता है मुझसे कुछ मेरा बहुत करीबी चीज़ दूर हो चुकी है। तो इसी वजह से ना मेरा बिल्कुल भी मूड ऑफ रहता है। मैं ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर पाती कहीं पे ना किसी से। इस टाइम पे बस मेरा ऐसे ही चल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे तो मैं ठीक हूँ, तो आपके साथ अभी मैं अच्छी-अच्छी बातें करती हूँ। वो चीज़ें आप आगे देख लीजिएगा, आगे बता दूँगी आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद अम्मी को दिया और अम्मी ने बोला कि इससे जो बीजें निकले हैं ना, वो बीज तुम रख देना, तो इसको खेत में डलवा देंगे, क्योंकि पपाया बहुत ज़्यादा मीठा था। और मेरा फेवरेट होता है बनाना, तो अम्मी तो बनाना लेके ही आती हैं जब भी मार्केट जाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद होता है। और मैं ज़्यादा फ्रूट्स वैसे पसंद नहीं करती, कुछ ही हैं जो मुझे फ्रूट्स में पसंद है। तो बनाना अम्मी लेके आती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टमाटर थे, तो मैं यहाँ पे टमाटर बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये पहले के टमाटर थे और अम्मी अम्मी ने जो ना टमाटर अभी लाए हैं, उनको इसमें डालना है। तो अम्मी ने बोला ऐसे करो कि तुम टमाटर की ना सब्जी वाली जो टमाटर की चटनी बनती है ना, वो बना लो। तो मतलब कि आज बन जाएगी तो एक दिन तो वो चली जाती है, मतलब कि दाल चावल में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सारे टमाटर जो थे ना, सारे टमाटर मैंने पहले जो ख़राब थे उन्हें हटाए, और फिर मैंने बाकी धुल के रख लिए, आपको दिख भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बनाना है कबाब। और ये ब्लॉग ना मेरा पहले का शूट हुआ रखा था, क्योंकि मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी, आपको पता है। इससे पहले वाला ब्लॉग भी मेरा कम से कम 4-5 दिन के गैप में आया है, और ये भी अब शायद 2-3 दिन गैप के बाद ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ऐसे हो जाता है कि ठंड की वजह भी हो जाती है कभी। और अभी तक तो ठंड की वजह से ही हो रहा था ऐसा कुछ, और आपको बताई थी मैं। उसके बाद यहाँ पे ना ये मैंने ग्राइंड पहले कर लिया था, सब कुछ मिला लिया था। और आज ऐसे हुआ था कि ना मिक्सी का जार ही नहीं चल रहा था, तो इस वजह से ऐसे लग रहा था कि ये बहुत गीला हो गया है। लेकिन ऐसे दिख रहा है, मुझे भी लग रहा था। मैंने अम्मी से भी बोला कि अम्मी शायद इसका टेस्ट आज अच्छा नहीं आएगा। लेकिन माशाल्लाह से मैं आपको बताऊँ ना, जब किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती तो वो उम्मीद में बहुत चीज़ें खरी उतरती हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था कबाब का। फिर यहाँ पे डैडी का आने का टाइम हो गया था, डिनर का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से एक तरफ रोटियाँ डालनी शुरू कर दी हैं, और दूसरी तरफ ना यहाँ पे कबाब भी सेक लूँगी। तो ऐसा हो रहा था कि इनको फ्राई करने में इतना कुछ ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं था। और पहले मैं बनाती थी तो एग में डिप करके बनाती थी, लेकिन अब मैं इस टाइम पे एग उसी में डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर उसको मिक्स करके फिर बनाती हूँ। ये भी इजी हो जाता है। और मैं सोच रही थी मेरा दूसरा हाथ बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने एक ही हाथ का यूज़ किया, और बहुत अच्छे से परफेक्ट साइज़ में बन भी रहे थे। तो एक तरफ आप देख सकते हैं मेरी रोटियां भी बन रही हैं, दूसरी तरफ मेरे कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो भी मेंबर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो फ़िलहाल यहाँ पे इसी तरीके से मेरे काम चल रहे हैं। आपकी तरफ किस तरीके की ठंड पड़ रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बस ऐसे लगेगा सुबह पे बस बारिश होने वाली है और थोड़ा देर के बाद मतलब कि 11-12 बजे ही धूप आती है अच्छी तेज़ वाली, उसके बाद फिर ठंड बहुत तेज़ होती है। तो कोहरे वाली ठंड हो रही है। और आपकी तरफ कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कबाब भी निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे काम हो चुके थे, तो मैंने सोचा लास्ट में ही ये टमाटर वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं सारे टमाटर कट कर ले रही हूँ और अम्मी को आपने देखा पीछे अम्मी चने का साग धुल रही थी। तो ये फ़िलहाल सुबह के लिए ही बन रही है सब्ज़ी भी और चने का साग भी। तो फिर अम्मी ऐसे करती हैं कि रात में ही सारी तैयारी कर लेती हैं, क्योंकि चने के साग में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कुछ टाइम लगता है। और हमारे यहाँ पे ना इसका मतलब कि एक तरीके से ग्राइंड करके बनाते हैं। चने का साग कभी भी हमारे यहाँ पे कट के नहीं बनता है। काफ़ी लोग काट के बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं पसंद करते हैं। तो अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे सारे टमाटर भी कट चुके हैं और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होगी। छौंक लगा देंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट डाल देंगे, जिससे ये काफ़ी देर तक पकते रहते हैं। तो आज टमाटर कुछ ज़्यादा ही है, मुझे भी देख के लग रहा है। जब तक ये पकेगी तब तक यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। ये पानी भी थोड़ा निकल गया था, उसके बाद फिर मैं इन्हें सेट कर दूँगी। इसके बाद ना फ्रेंड्स सब कुछ यहाँ पे सब ठीक चल रहा था। अभी तक मेरा माइंड भी फ्रेश था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जल्दी-जल्दी से मैंने सारे अपने काम किए, किचन भी सारा क्लीन की और उसके बाद मैं जल्दी से डिनर भी कर लेती हूँ। इत्तेफ़ाक ऐसा था कि डिनर मेरा करने का टाइम थोड़ा इस टाइम जल्दी हो गया है। मैं भी जल्दी खा लेती हूँ, अम्मी भी खा लेती हैं। तो ये इतना बच गया था, तो इसको मैं फ्रिज में अभी रख दूँगी। और ये ज़्यादा ही कुछ था, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि जितना जिसको खाना है उतना ही बनाओ तो बेहतर है। और इसके बाद ना यहाँ पे ये मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा इस तरीके से मोबाइल टूटा कि सच में ऐसे लग रहा था मेरा दिल टूट गया है। और बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। मतलब कि इसका ना डिस्प्ले जा चुका है, आपको देख के पता चल रहा होगा। रिसेंटली मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। मतलब जब मेरे साथ ये हुआ था तुरंत मैंने मतलब वीडियो तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। बहुत देर के बाद हिम्मत सब्र के साथ थोड़ा-सा मैंने शूट कर लिया था, जो आगे मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे आपने देखा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, उसका डिस्प्ले जा चुका है और मेरा बिल्कुल भी मूड सही नहीं है, बहुत ऑफ चल रही हूँ मैं। और इंसान का ना सबसे ज़्यादा अगर कोई साथ दे रहा है इस टाइम पे तो वो है मोबाइल। मोबाइल के बगैर ना हर इंसान अधूरा रहता है। मतलब कि हर एक काम करने के बाद हम सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, देखते हैं, कुछ भी करते हैं, हर एक काम करते हैं। अगर आपका माइंड भी नहीं लग रहा है काम में या आपका दिल अच्छा नहीं है तो आप मोबाइल ही उठाओगे, किसी अपनी फैमिली मेम्बर से बात करोगे, कुछ भी काम करोगे मोबाइल से। तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। मेरा मोबाइल अब जा चुका है बनने के लिए और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मोबाइल टूटना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे। तो वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, वो बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत सब्र दिलाया, मैं बहुत हिम्मत से रही। मैंने सोचा नहीं कोई नहीं, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक होगा ऐसे करके। लेकिन अंदर से माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस यही है कि यही स्माइल बनी रही फेस पे और कुछ नहीं। और अल्लाह पाक करे जल्दी से मोबाइल अच्छा हो जाए। देखती हूँ अब क्या करती हूँ, वो बनता है या फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी देखना पड़ेगा। और सच में जब मोबाइल गिरा था ना तो मतलब मुझे यकीन नहीं था कैसे होगा। पॉकेट में ऐसे करके मैंने मोबाइल डाले और ये हुआ कि मैं सॉक्स डाल रही थी पैरों पे और मुझे नानी के यहाँ जाना था। अम्मी उस वक्त मतलब शाम का टाइम था, तो खाला लोग आई थी तो मुझे भी जाना था। मैंने प्लान किया था कि आज जाएंगे वहीं पे बैठेंगे। तो अम्मी उस वक्त वहीं पे थी किचन में और जैसे मैं झुकी बस हूँ मेरे पॉकेट से ना यहाँ से मोबाइल गिर गया। जैसे मोबाइल गिरा ना तो मतलब इतनी तेज़ से आवाज़ आई थी कि मतलब मुझे अंदर से ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग गया था कि कुछ हुआ। लेकिन जैसे देखी ना तो फिर वो चीज़ तो बता नहीं सकती। अम्मी मेरे फेस की तरफ ऐसे देख रही थी, मैं अम्मी को देख रही थी और फिर अम्मी बोली हो गया, तो मैंने बोला अम्मी ख़त्म। और ऐसे मैं पता बिल्कुल डाउन होके मोबाइल लेके ऐसे बैठ गई थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था या अल्लाह पाक ये क्या हो गया, इतना बड़ा नुकसान। फिर अम्मी ने मुझसे बोला कि अब क्या करोगी, तो मैंने बोला कुछ भी नहीं, बोल ही नहीं रही थी, मैं चुपचाप शांत बैठी थी। फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैं बोली कि देखती हूँ क्या करती हूँ। फिर उसके बाद फिर हिम्मत की, मैंने बोला अब तो यहाँ पे मैं रहूँगी तो बस मैं आंसू ही गिर जाएगा मेरा और कुछ नहीं हो सकता।
मैं उठी और मैं नानी के यहाँ चली गई। फिर नानी के यहाँ सब लोग थे, बैठी थी, बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा था। फिर भी मैं अपने आप को मनाई। फिर कुछ देर नानी के यहाँ बैठ के फिर घर आ गई। तो अब फ़िलहाल वो जा चुका है बनने के लिए, और आप लोगों के साथ शेयर करना था क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। एक तो मेरा इस समय पे ब्लॉग बनाने का भी दिल नहीं होता है, और अगर कुछ नुकसान होता है तो फिर दिल और भी नहीं लगता है। तो बस आगे देखती हूँ अब आगे क्या करती हूँ, आप लोग के साथ क्या मेरा रूटीन शेयर होता है, क्योंकि मेरा मूड ऑफ चल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। बस यही बोलना था और कुछ नहीं। बस दुआ कीजिए जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाए।